क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपकी कीमत समझ ही नहीं पाए? क्या कभी आपको लगा कि आप ही गलत जगह पर खड़े हैं? आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी है उस पत्थर की जिसकी कीमत कोई 2 रुपए लगा रहा था, कोई 100 रुपए और कोई लाखों देने को तैयार था। अगर आप अपने जीवन की असली कीमत जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी बुद्ध कहानियां रोज सुनने को मिलें तो हमारे चैनल को लाइक करें। अब कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती के शांत विहार में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। पूर्णिमा की उजली चांदनी धरती पर शांति बिखेर रही थी। उनके पास एक युवा शिष्य था, आनंद। आनंद बुद्ध से अक्सर पूछता, भगवान, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मैं मेहनत करता हूं पर सम्मान नहीं मिलता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक साधारण सा पत्थर उठाया। वह पत्थर देखने में बिल्कुल साधारण था, न कोई चमक, न कोई विशेष आकार। बुद्ध ने वह पत्थर आनंद को देते हुए कहा, इसे बाजार में लेकर जाओ। इसे बेचना नहीं, बस लोगों से पूछना इसकी क्या कीमत है। आनंद हैरान था पर उसने प्रश्न नहीं किया। अगली सुबह वह बाजार पहुंचा। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाया और पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सब्जी वाला हंस पड़ा, इस पत्थर का क्या करूंगा? 2 आलू दे दूं क्या? आनंद को थोड़ा अजीब लगा पर वह आगे बढ़ गया। अब वह एक कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा। यह सजावट के काम आ सकता है, मैं 100 रुपये दे सकता हूं। आनंद के मन में हलचल हुई। अभी कुछ देर पहले इसकी कीमत 2 आलू थी, अब 100 रुपए। वह सोचता हुआ आगे बढ़ा। अब वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे ध्यान से साफ किया, धूप में देखा और अचानक खड़ा हो गया। यह तो कीमती रत्न है, मैं इसके लिए 1 लाख देने को तैयार हूं। आनंद स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। वही पत्थर पर 3 अलग अलग कीमतें। आनंद तुरंत बुद्ध के पास लौटा। अगर आपको अभी तक यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी असली सीख बाकी है। आनंद ने सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, पत्थर वही था, बदले केवल देखने वाले थे। जिसे उसकी पहचान थी, उसने उसकी असली कीमत समझी। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आने लगा था, समस्या पत्थर में नहीं थी, समस्या स्थान की थी। बुद्ध बोले, यदि तुम सब्जी बाजार में खड़े रहोगे तो लोग तुम्हारी कीमत आलू से आंकेंगे। यदि तुम सही स्थान पर जाओगे तो दुनिया तुम्हारी असली कीमत समझेगी। आनंद मौन हो गया। उस रात पूर्णिमा की चांदनी में उसके जीवन का अंधकार हटने लगा। बुद्ध पूर्णिमा की कहानी, पत्थर बेचने का उपदेश। पूर्णिमा की रात बीत चुकी थी, लेकिन आनंद के भीतर जो प्रश्न उठे थे वो अभी शांत नहीं हुए थे। सुबह वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, उसने विनम्रता से कहा, यदि हर व्यक्ति की कीमत स्थान से तय होती है तो क्या हमें अपना स्थान बदल देना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और गहरी समझ। स्थान बदलना पर्याप्त नहीं है आनंद, उन्होंने शांत स्वर में कहा। पहले स्वयं को पहचानो। आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम पत्थर नहीं हो, तुम रत्न हो। पर यदि तुम स्वयं को साधारण समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही समझेगी। यह शब्द सीधे आनंद के हृदय में उतर गए। उस दिन बुद्ध ने उसे एक और कार्य दिया। आज तुम उसी पत्थर को लेकर राज दरबार जाओ, पर इस बार कुछ मत कहना, बस उसे राजवैद्य और राज जौहरी को दिखाना। आनंद ने वैसा ही किया। राजमहल भव्य था, सैनिकों की कतारें, सुनहरे स्तंभ। वह थोड़ी झिझक के साथ भीतर गया। जब पत्थर राज जौहरी के हाथ में पहुंचा, वह आश्चर्य से खड़ा हो गया। यह तो दुर्लभ रत्न है, ऐसा रत्न वर्षों में एक बार मिलता है। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा, इसकी कीमत तुम जो कहो मैं देने को तैयार हूं। आनंद का मन कांप उठा। उसे याद आया सब्जी वाले के 2 आलू, और यहां राजा इसे अनमोल कह रहा था। वह तुरंत लौटकर बुद्ध के पास आया। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी लगा है कि लोग आपकी असली कीमत नहीं समझते? अगर हां तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं रत्न हूं। और याद रखिए, भाग 3 में मैं बताऊंगा कि कैसे अपनी असली कीमत दुनिया को दिखानी है। आनंद ने बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए। देखा आनंद, जब तुम सही दरवाजे पर गए तो दुनिया ने तुम्हारी असली पहचान देखी। पर याद रखो, रत्न की पहचान दूसरों से पहले स्वयं को करनी होती है। आनंद बोला, भगवान, क्या हर व्यक्ति के भीतर ऐसा ही रत्न छुपा है? बुद्ध बोले, हां, पर अधिकांश लोग अपना जीवन गलत बाजार में खड़े रहकर बिताते हैं। वे शिकायत करते हैं पर स्वयं को तराशते नहीं। रत्न की असली चमक घिसने से आती है। यह सुनकर आनंद समझ गया, केवल स्थान बदलना नहीं, स्वयं को निखारना भी आवश्यक है। उसने प्रण लिया।
वह स्वयं को योग्य बनाएगा। पूर्णिमा का चांद फिर आसमान में उगा, पर इस बार आनंद के भीतर आत्मविश्वास की रोशनी थी। वह अब शिकायत नहीं कर रहा था, वह स्वयं को तराशने में लगा था। भाग 2 समाप्त। अब भाग 3 में बुद्ध बताएंगे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, अपनी असली कीमत कैसे बढ़ाएं। और वहीं मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने यहां तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भाग 3 बुद्ध पूर्णिमा की कहानी। एदिंदी अपनी असली कीमत कैसे बढ़ाएं। श्रावस्ती कि उस शांत सुबह में हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थी। विहार के प्रांगण में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा बोझिल नहीं था, वह सन्नाटा जागृति का था। आनंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में अब शिकायत नहीं थी, उसकी आंखों में प्रश्न कम और दृढ़ता अधिक थी। वह बुद्ध के सामने आकर बैठ गया। भगवान, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं समझ गया हूं कि स्थान का महत्व है। मैं ये भी समझ गया हूं कि हर व्यक्ति के भीतर रत्न छिपा है, पर कृपया यह बताइए, अपनी असली कीमत बढ़ाई कैसे जाए। बुद्ध ने गहरी सांस ली, उनकी दृष्टि दूर आकाश की ओर उठी। आनंद, वे बोले, रत्न की कीमत 3 बातों से बढ़ती है, पहचान, परिश्रम और धैर्य। आनंद ध्यान से सुन रहा था। 1 पहचान, स्वयं को जानो। जब तक रत्न मिट्टी में दबा रहता है वह पत्थर ही कहलाता है। पहचान पहला कदम है। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और हाथ में मसल दी। अधिकांश लोग जीवन भर दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करते हैं। यदि कोई उन्हें कम आंकता है, वे स्वयं को कम समझने लगते हैं। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है, वे घमंड से भर जाते हैं। यह दोनों ही भ्रम है। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी कमजोरी को भी स्वीकारो। जो स्वयं को जान लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। आनंद के भीतर जैसे प्रकाश फैल रहा था। 2 परिश्रम, खुद को तराशो। बुद्ध ने एक कारीगर की कहानी सुनाई। एक मूर्तिकार था, वह पत्थर के बड़े टुकड़े को घंटों तक हथौड़े से मारता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर जब मूर्ति तैयार हुई, वही लोग उसे नमन करने लगे। आनंद, बुद्ध बोले, रत्न की चमक घिसने से आती है। जीवन में कठिनाई, आलोचना और असफलता ये हथौड़े की चोट हैं। जो इनसे भागता है वह कभी नहीं चमकता। आनंद ने पूछा, तो क्या पीड़ा आवश्यक है? बुद्ध मुस्कुराए, पीड़ा नहीं, धैर्य आवश्यक है। पीड़ा तो जीवन का हिस्सा है, धैर्य उसे शक्ति बना देता है। 3 धैर्य, समय को काम करने दो। पूर्णिमा का चांद एक दिन में पूरा नहीं होता, वह धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही मनुष्य की कीमत भी समय के साथ बढ़ती है। आनंद की आंखों में दृढ़ता आ गई। अब बुद्ध ने वह पत्थर फिर आनंद के हाथ में रखा। इसे नदी में फेंक दो। आनंद चौंक गया। भगवान, यह तो अनमोल है। बुद्ध बोले, यदि तुम इसकी कीमत जानते हो तो यह नदी में गिरकर भी रत्न ही रहेगा। कीमत वस्तु में होती है, स्थान में नहीं। आनंद ने समझ लिया, बाहरी परिस्थितियां हमारी असली पहचान नहीं बदल सकती। अब यहां सुनिए ध्यान से। अगर आप इस कहानी को यहां तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए, आप भी एक रत्न हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली बुद्ध कहानियां रोज मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आनंद ने वर्षों तक साधना की। उसने शिकायत छोड़ दी, उसने तुलना छोड़ दी, उसने स्वयं को निखारना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक दिन वही सब्जी वाला भी उसके पास आया। वह बोला, मुझे जीवन में शांति नहीं मिलती। आनंद मुस्कुराया। उसे याद आया 2 आलू, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसे वहीं सिखाया जो बुद्ध ने सिखाया था, स्वयं को पहचानो। समय बीतता गया। आनंद अब दूसरों को यह कहानी सुनाने लगा। पत्थर की कहानी, कीमत की कहानी, स्थान की कहानी। और बुद्ध पूर्णिमा की उस रात, जब पूरा आकाश चांदनी से भरा था, आनंद ने ध्यान में बैठकर मन ही मन कहा, मैं रत्न हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं, मैं स्वयं को तराशूंगा और सही स्थान पर खड़ा रहूंगा। उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। अंतिम सीख, यदि लोग आपकी कीमत नहीं समझते, स्थान बदलें। यदि आप स्वयं को नहीं पहचानते, आत्मचिंतन करें। यदि जीवन कठिन लगे, समझिए आप तराशे जा रहे हैं। धैर्य रखें, पूर्णिमा एक दिन में नहीं आती। यह थी बुद्ध पूर्णिमा की वह अद्भुत कहानी। पत्थर बेचने का उपदेश। याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपको क्या समझते हैं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप स्वयं को क्या समझते हैं। अगर आपने यह पूरी कहानी अंत तक देखी है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी असली कीमत जानता हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके असली रूप से मिलाने के लिए है। समाप्त। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी चिंता
आपका सारा तनाव आपकी समस्या नहीं है। क्या होगा अगर समस्या बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है? और अगर मैं कहूं कि 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने इसका समाधान खोज लिया था? आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वह आपकी रातों की नींद वापस ला सकती है। कहानी शुरू। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक युवक, नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे की चिंता, कभी लोगों की राय की चिंता। रात में उसे नींद नहीं आती थी। दिन में मन अशांत रहता था। वह अक्सर खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक महान ज्ञानी ठहरे हैं। वे थे गौतम बुद्ध। लोग कहते थे, जो भी उनके पास जाता है हल्का होकर लौटता है। अर्जुन ने तय किया, मैं भी जाऊंगा। अगर कोई मेरी बेचैनी समझ सकता है तो वही समझ सकते हैं। बुद्ध से पहली मुलाकात। सुबह का समय था। पेड़ों के बीच हल्की धूप छनकर आ रही थी। पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। अर्जुन ने देखा, एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे बुद्ध। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे किसी झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी चिंता किस बात की है? अर्जुन ने कहा, भविष्य की, असफलता की। लोग क्या कहेंगे इसकी? धन की, परिवार की। बुद्ध ने पास रखी एक कटोरी उठाई। उसमें पानी भरा था। उन्होंने कटोरी को जोर से हिलाया। पानी में लहरें उठीं। प्रतिबिंब टूट गया। फिर बुद्ध बोले, इस पानी में तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, सब धुंधला है। बुद्ध ने कटोरी को जमीन पर रख दिया। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। अब क्या दिख रहा है? अब तो मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब यह चिंता से हिलता है तो सच्चाई धुंधली हो जाती है, और जब शांत होता है तो समाधान स्वयं दिखने लगता है। पहला पाठ, चिंता भविष्य की कल्पना है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, चिंता क्या है? वह एक ऐसी कहानी है जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो। तुम भविष्य की कल्पना करते हो और उस कल्पना से डर जाते हो। क्या भविष्य अभी यहां है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं। तो फिर तुम उस चीज से क्यों डरते हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है? अर्जुन के मन में पहली बार हल्कापन आया। दूसरा पाठ, तुलना ही दुख की जड़ है। अर्जुन बोला, भगवान, मैं दूसरों को देखता हूं, वे मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं परेशान रहता हूं। बुद्ध ने कहा, एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ से नहीं पूछता कि तुम मुझसे ऊंचे क्यों हो। हर पेड़ अपने समय पर बढ़ता है। तुम भी अपने समय पर बढ़ोगे। तुलना करोगे तो दुख पाओगे, स्वीकार करोगे तो शांति पाओगे। तीसरा पाठ, वर्तमान ही जीवन है। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, जब तुम खाना खाते हो तब क्या सिर्फ खाना खाते हो? अर्जुन चौंका। नहीं, मैं भविष्य की सोचता रहता हूं। बुद्ध बोले, इसीलिए तुम्हें भोजन में स्वाद नहीं मिलता। तुम जीते कम हो, सोचते ज्यादा हो। जीवन केवल इस क्षण में है। जो अभी है वही सत्य है। कहानी में मोड़। कुछ दिन अर्जुन वहीं रुका। वह बुद्ध के साथ ध्यान करने लगा। शुरू में उसका मन भटकता था। वह बैठता और 100 विचार आ जाते, लेकिन बुद्ध ने कहा, विचारों को रोकना मत, उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। एक दिन वह गांव लौटा। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर अब अलग चमक थी। समस्याएं वही थीं, काम वही था, लोग वही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अंतिम सीख, वीडियो का पावरफुल एंड। कुछ महीनों बाद एक मित्र ने पूछा, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गईं क्या? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अब मैं समस्या नहीं, समाधान देखता हूं। पहले मेरा मन समस्या बनाता था, अब मेरा मन शांत है। दर्शकों के लिए संदेश। दोस्तों, समस्या बाहर नहीं होती, अशांति बाहर नहीं होती, वह हमारे मन की लहरें हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। याद रखिए, चिंता भविष्य की कल्पना है, शांति वर्तमान की स्वीकृति है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे अपने जीवन में उतारिए, और ऐसे ही गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी के साथ। बुद्ध का शांति का संदेश, भाग 2। जब मन को देखना शुरू किया। अर्जुन अब कुछ दिनों से गौतम बुद्धा के आश्रम में रह रहा था। सुबह वह ध्यान करता, दोपहर में सेवा करता, शाम को बुद्ध के उपदेश सुनता, लेकिन भीतर अभी भी हल्की बेचैनी थी। एक रात वह सो नहीं पाया। उसने सोचा, मैं यहां आ गया, लेकिन क्या सच में बदल रहा हूं? अगली सुबह उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, फिर भी विचार आते हैं।
मैं शांत होना चाहता हूं, पर मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास की जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। अर्जुन, यह क्या है? मिट्टी। अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। और अगर मैं इसे छेड़ूं नहीं तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी भूल है। उन्हें शांत होने दो, मन को मत हिलाओ। चौथा पाठ, स्वीकार ही शांति है। अर्जुन बोला, लेकिन मेरे अंदर डर है, असफल होने का डर। अगर मैं हार गया तो? बुद्ध ने कहा, हार किसे कहते हो? जब हम वैसा परिणाम न पाएं जैसा चाहते हैं तो तुम परिणाम से जुड़े हो, प्रयास से नहीं। जब व्यक्ति परिणाम को पकड़ लेता है तो चिंता जन्म लेती है। जब व्यक्ति प्रयास पर ध्यान देता है तो शांति जन्म लेती है। अर्जुन पहली बार समझने लगा था, वह भविष्य नहीं, परिणाम से बंधा हुआ था। एक नई परीक्षा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि अर्जुन के गांव में सूखा पड़ गया है। फसलें खराब हो गईं, लोग परेशान हैं। अर्जुन का मन फिर डगमगाया। अगर मेरा परिवार भूखा रह गया तो? वह तुरंत बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे वापस जाना चाहिए। तो जाओ, लेकिन इस बार चिंता लेकर नहीं, सजगता लेकर जाओ। याद रखो, शांति भागने से नहीं, स्थिति का सामना करने से मिलती है। गांव वापसी। अर्जुन गांव पहुंचा। लोग घबराए हुए थे। हर कोई भविष्य की बात कर रहा था। पहले वाला अर्जुन भी ऐसा ही करता, लेकिन इस बार उसने अलग किया। उसने सबको इकट्ठा किया। हम रोकर बारिश नहीं ला सकते, लेकिन हम मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं। उसने गांव में तालाब गहरा करने का काम शुरू करवाया। सबने मिलकर काम किया। कुछ ही हफ्तों में पानी जमा होने लगा। लोगों ने देखा, जहां पहले घबराहट थी वहां अब आशा थी, असली बदलाव। एक रात अर्जुन अकेले बैठा था। उसे एहसास हुआ समस्या वही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था। पहले वह सोचता था, क्यों मेरे साथ? अब वह सोचता था, अब मुझे क्या करना है? यही अंतर था। पांचवां पाठ, मन सेवक है, मालिक नहीं। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध से मिलने गया। भगवान, अब मैं समझ रहा हूं, समस्या नहीं बदली, मैं बदल गया। बुद्ध ने कहा, मन को तुमने मालिक बना रखा था, अब उसे सेवक बना लिया है। जब मन मालिक बनता है, वह डराता है, तुलना करता है, चिंता पैदा करता है। जब मन सेवक बनता है, वह समाधान ढूंढता है, धैर्य रखता है, साहस देता है। गहरी शिक्षा। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, अर्जुन, जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हर तूफान पार कर जाओगे। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अभ्यास से पैदा होती है। वीडियो का पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, चिंता का कारण समस्या नहीं है, चिंता का कारण मन की आदत है। जब हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं तो डर पैदा होता है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो शांति पैदा होती है। याद रखिए, मन झील की तरह है, उसे हिलाइए मत, उसे शांत होने दीजिए, और जब वह शांत होगा आपको अपना रास्ता खुद दिखाई देगा। भाग 3। जब भीतर का तूफान शांत हुआ, गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। तालाब भर चुका था, फसलें फिर से बोई जा रही थीं। लोग अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस बार अर्जुन के भीतर कोई अहंकार नहीं था। उसे याद था, यह बदलाव उसके कारण नहीं, उसकी मन की शांति के कारण आया है। कुछ महीनों बाद एक और बड़ी परीक्षा आई। राज्य में कर टैक्स बढ़ा दिया गया। गांव वालों में फिर भय फैल गया। अब क्या होगा? हम कैसे देंगे? सब खत्म हो जाएगा। पहले वाला अर्जुन भी शायद घबरा जाता, लेकिन अब वह अलग था। उसने स्वयं से पूछा, क्या यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? उत्तर आया, नहीं। तो फिर क्या मेरे नियंत्रण में है? उत्तर आया, मेरा प्रयास, मेरा दृष्टिकोण। भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। मन फिर आवाज करने लगा, अगर सब असफल हो गया तो? अगर लोग तुम पर दोष लगाने लगे तो? इस बार अर्जुन ने मन को रोका नहीं, वह बस देखने लगा। विचार आए, गई, डर आया, गया, और अचानक उसे एहसास हुआ, विचार स्थायी नहीं है, वे बादलों की तरह हैं। आकाश स्थिर है, बादल बदलते रहते हैं। मैं विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। यही क्षण उसका वास्तविक परिवर्तन था। अंतिम बार बुद्ध से मुलाकात। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्धा से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। पर एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? बुद्ध मुस्कुराए। यदि तुम समुद्र से कहो कि लहरें बंद हो जाएं, तो क्या वह संभव है? नहीं। तो फिर जीवन से यह क्यों अपेक्षा करते हो? समस्याएं लहरें हैं, तुम समुद्र बनो। जब तुम लहर बनते हो तो हर उतार चढ़ाव तुम्हें हिला देता है। जब तुम समुद्र बनते हो तो लहरें तुम्हारे भीतर उठती हैं,
पर तुम्हें गिरा नहीं पाती। अर्जुन का अंतिम बोध। वापसी के समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर बुद्ध को देखा। उसे समझ आ गया था, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह अभ्यास है, यह एक निर्णय है, हर परिस्थिति में सजग रहने का। उसने गांव लौटकर लोगों को सिखाना शुरू किया। सुबह कुछ समय मौन में बैठना, भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान देना, समस्या आने पर पहले सांस पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 क्षण रुकना। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब सहयोग था। जहां पहले डर था, वहां अब धैर्य था। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। दोस्तों, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन तनाव में डूब जाना आदत है। चिंता समस्या नहीं है, चिंता से जुड़ जाना समस्या है। जब आप अपने विचारों को सच मान लेते हैं, तो वे आपको नियंत्रित करते हैं। जब आप उन्हें केवल गुजरते हुए बादल मानते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। याद रखिए, आप परिस्थिति नहीं है, आप विचार नहीं है, आप वह चेतना है जो सब देख सकती है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो का शक्तिशाली क्लोजिंग। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने मन को देखिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। धीरे धीरे लहरें शांत होंगी, और तब आप पाएंगे शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से आपके भीतर थी। ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली बुद्ध कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी के साथ।